नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CS टारगेट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज हम जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आगे आने वाले हमारे कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हमारा सेट का डेफिनेशन था और क्या चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जानने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या चीज़ों में सेट बाइफरकेट हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। सो एम्प्टी सेट में हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, जो सेट होता है हमारा पूरा खाली होता है, और नॉन एम्प्टी सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब एम्प्टी सेट में चीज़ हमारी फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी सेट में दो चीज़ें इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। सो जान लेते हैं कि हम क्या होता है फाइनाइट सेट। सो जब भी हमारे सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो और वो क्या हो, एक फाइनाइट अमाउंट में हो, तो हम उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। उसी तरह हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू एग्जांपल हो गया नेचुरल नंबर, और ये इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हमारी जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जानकारी मतलब समझ है वो हम इस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर का है और एक तो हम बना लेते हैं उसे, फिर देखते हैं कैसे चलेगा ये। एग्जांपल हम चालू किया है हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक, और यहाँ पर हमने माइनस इन्फिनिटी से लेके हमने डॉट 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 से लेके -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेचुरल नंबर, और ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटीजर। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि ये जो आप दोनों देख रहे हो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे कि क्या ये दोनों का जो है पावर सेम है या डिफरेंट है। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा या फिर क्या आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कि इन दोनों का जो होता है पावर सेम होता है, क्योंकि क्योंकि आप जो इन्फानाइट डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर इन्फानाइट जो भी डिफाइन कर रहे हो, उसका कोई आप बस एक अजम्पशन ले रहे हो कि ये यहाँ तक होगा करके। हमें कहीं पर भी परफेक्ट हम बता नहीं पाएंगे कि ये इन्फिनिटी कहाँ तक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मैपिंग मैपिंग करते चलोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो जब तक आप 0 पर पहुँचोगे तब तक यहाँ पर आप इन्फिनिटी तक पहुँच जाओगे। लेकिन क्या ये इन्फिनिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है? नहीं, इसके आगे 2 इन्फिनिटी भी हो सकता है, 3 इन्फिनिटी भी हो सकता है, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। सो ये जो 2 चीज़ होती है इसकी हमारी पावर सेम होती है। ठीक है? उसी के साथ-साथ अब मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ इन्फिनिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम और एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी रियल नंबर की लाइन। सो फ्रेंड्स, ये जो है रियल नंबर में क्या होता है कि 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, मतलब -2.1 -2.2 और -2.1 और -2.2 के बीच में भी इनफाइनाइट होता है। सो हम इसे कह सकते हैं इनफाइनाइटली इनफाइनाइट कह सकते हैं। सो ये जो जो पावर 2 और 3 का इतना सा जो पार्ट है यहाँ पर, जो पावर ये रखता है, ये किसके बराबर होगा? ये दोनों इंटीजर और नेचुरल नंबर के बराबर हो सकता है। सो जो रियल नंबर होता है वो जो होता है हमारा सबसे पावरफुल होता है यहाँ पर।
सो सबसे ज़्यादा क्योंकि -3 और -2 ही इतनी काबिलियत रखता है कि वो इंटीजर और नेचुरल नंबर को टक्कर दे पाए। सो इसे हम कहेंगे इन्फिनिटली इन्फिनिट। सो ये बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर -8 से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेकर जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, लेकिन दरअसल ये ऐसा नहीं होता है। इन दोनों का पावर बिल्कुल सेम होता है, जबकि रियल नंबर जो होता है वो इन दोनों से भी पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से ही डिफरेंस में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारा अभी रिमेनिंग चीज़। तो यहाँ पर क्या है हमारा काउंटेबल। सो काउंटेबल कब कहेंगे हम किसी भी चीज़ को, व्हेन व्हेन वी कैन डू वन ऑन वन मैपिंग ऑफ, व्हेन वी कैन डू वन ऑन वन मैपिंग कर सकते हैं, वन ऑन वन मैपिंग ऑफ सेट एलिमेंट विथ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होगा हमारा काउंटेबल, बिल्कुल परफेक्ट। और अनकाउंटेबल क्या होगा, जब हम वन ऑन वन मैपिंग नहीं कर पाए। वन ऑन वन मैपिंग मतलब क्या होगा, ये देख लीजिए आप, ये जो मैपिंग है ना हमारी, ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, ये होगी हमारी वन ऑन वन मैपिंग। तो इस तरह की मैपिंग अगर कर पा रहे हो आप नेचुरल नंबर के साथ, तो आपका वो होगा काउंटेबल, और नहीं कर पा रहे हो तो वो होगा अनकाउंटेबल सेट। वन ऑन वन मैपिंग नॉट पॉसिबल, ये जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हम अगर सिंपल भाषा में अगर देखें तो ये जो होगा, ये हमारा इजी वाला इनफाइनाइट हो गया, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये हार्ड वाला, या तो क्या कह सकते हैं हम सिर्फ गहराई वाला, एकदम गहराई वाला इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक चीज़ होती है हमारे पास देखने के लिए, बहुत जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा जगह पर काम आएगी हमें, वो होती है नल सेट और एम्प्टी सेट। सो फ्रेंड्स, नल सेट में क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, किसी भी सेट के अंदर, वो जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और इसको हम किसी डिनोट करते हैं 5। और ये जो एलिमेंट होता है इसका कार्डिनलिटी हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। कार्डिनलिटी ये जो हम इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड में मॉड टाइप लगाकर, और उसका कार्डिनलिटी जीरो होता है, जो ये बताता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अब अगर आप यूनिवर्सल सेट देखें तो आपको ऐसा कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप पूरे मतलब बहुत हर चीज़ को आपको कवर करना पड़ता है, लेकिन ये जो होता है यूनिवर्सल सेट, ये एक जो यूनिवर्सल सेट बना रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बॉक्स बना लिया और आपने सोचा कि मैं यूनिवर्सल सेट जो बनाऊंगा मेरा वो रहेगा 1 से लेके 1000 तक। सो आपके प्रॉब्लम के लिए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 1000 तक हो गया। ठीक है, सो सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज डिफाइनिंग द यूनिवर्सल सेट, व्हाट ही वांट्स इन दैट यूनिवर्सल सेट। सो ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट भी हो सकता है, अगर आपने नेचुरल नंबर ले लिया होता है यहीं पर तो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सो यूनिवर्सल सेट को हम क्या किसी डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, ओके। सो अब अभी हम देखेंगे कि क्या होता है सबसेट और सुपरसेट। फ्रेंड्स, सबसेट के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये दिया हुआ है ए, जिसकी मतलब ये सेट दिया हुआ है, और उसके अंदर हमने और एक सबसेट ले लिया है जिसका नाम ये है बी। सो जो एलिमेंट ए के अंदर है, ए के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है। सो हमारे सबसेट के अंदर 1, और सबसेट के अंदर क्या हो 1 2 3। सो जो एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर है उसके सबसेट के अंदर, वो एलिमेंट ए के अंदर होना ही चाहिए, मतलब
जो एलिमेंट्स बी के अंदर है वो ए के अंदर होगा ही होगा। सो ये होता है हमारा सबसेट। सो सबसेट के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सो जानेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।